तो गणेश तत्व जो है वो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है कि आपके कुंडलिनी की रक्षा करे, जो कि आपकी माँ हर एक की अलग अलग है। वो बैठी हुई है कि जिस दिन आपका पुनर्जन्म होने का है, जिस दिन आपको रियलाइजेशन मिलने का है, तब स्वयं वो उठ करके आपको पार कराए। इस गणेश तत्व को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी हार गए और पाते नहीं, ये कहा जाता है। गणेश को सबसे ऊंचे भगवान और सबसे पहले माने जाते हैं, क्योंकि वो अत्यंत पवित्र, बाल्य स्वरूप सबसे पवित्र जो है वही श्री गणेश है। और दत्तात्रेय भी जब बनाए गए थे, आप तो जानते हैं गुरु तत्व जो दत्तात्रेय जी का है, वो भी जब बनाया गया तो उनको भी बिल्कुल छोटा सा बालक बनाया गया। छोटे से बालक में वो भोलापन, वो पवित्रता होती है, जहां वो ये अंतर नहीं देखता है कि स्त्री पुरुष क्या है, और उसे मालूम ही नहीं कि अपवित्रता क्या है या पाप क्या है, तो करने का दूर ही रहा। ऐसी सुंदर पवित्रता परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन हम उसका जरा सा शुक्र भी नहीं मानते हैं कि उसने हमें ये पवित्रता दी जिसके कारण हम अभी तक पवित्र बने। इस पृथ्वी की सबसे सुंदर भूमि भारतवर्ष, इसके हर एक कण में गणेश बसता है। इसके सुगंध से हमारे अंदर ये गणेश तत्व बना हुआ है। इसको साफ रखना, इसकी व्यवस्था रखना, ये हमारे व्यवहार पे निर्मित है। जो बच्चलन हो जाते हैं, जिनकी आंखें इधर उधर घूमने लग जाती हैं, उनका ये चक्र खराब जाता है और इस चक्र के कारण अनेक रोग निर्माण हो सकते हैं। और भी जो रोग होते हैं, जैसे कि किसी को कब्जियत हो जाए, किसी को और तकलीफें हो जाए, वो भी इस चक्र से होती है। जरूरी नहीं कि वो आदमी अपवित्र हो, पर और कारणों की वजह से भी, जैसे इसके 4 चक्र है ना, उसमें से एक पवित्रता के लिए है, इसलिए और भी कारणों की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो अब कुंडली तो बीच में बैठी है, गणेश को तो आप पहुंच नहीं सकते, तो कुंडलिनी कैसे उठेगी? जब आप अभी मेरे तरफ ऐसे हाथ करके बैठे हैं, तो आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, ये पंच तत्व है। इसमें से कुंडलिनी के पास खबर जाती है, संदेश जाता है कि हाँ, अब आ गए कोई जिनको मालूम है कुंडलिनी क्या है, वो हमें पहचानती है, आपकी कुंडलिनी हमें पहचानती है। जैसे खबर वहां पहुंची वैसे कुबलने लग गई, पर पहले खबर जाती है गणेश। वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, अब उठ खड़ी हो जाओ, चलो। हैरानी की बात है कि अपने देश में जितने जल्दी कुंडलिनी उठती है और देशों में नहीं उठती। मेरे तो हाथ टूट जाते हैं, मैं तो तंग आ गई, साहब से बोलती कब चल रहे अपने देश में, मेरे तो हाथ टूट गई। तो भी 300 आदमी पार हो गए वहां पर और उनसे अकल आ गई, उन्होंने अपनी जीवन बदला है। तुम लोगों पे इतनी नहीं मेहनत मुझे करनी पड़ती। और वो भी संत साधु ही हैं बेचारे, क्योंकि गलत फहमी में वो पड़ गए और इन दुष्टों ने जाकर उनको गलत सलत पढ़ा दिया, इसलिए गलत काम कर रहे थे। अपने देश की जो पवित्रता है उसे बना के रखना चाहिए। यही अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोग पवित्रता में विश्वास करते हैं। खाने पीने की शक्ति कुछ नहीं होती है। हिटलर सारी दुनिया में छा गया, हिंदुस्तान पे नहीं आ सका वो। हमारे यहाँ अंग्रेज इतने दिन राज करके भाग गए, कोई हमारी पवित्रता नहीं छीन पाया। अब अंग्रेजी बनने जा रहे हो, कुछ शर्म करो। ये तो ऐसा ही हुआ कि बुलबुल कहे मैं उल्लू क्यों नहीं हूं। कहाँ
वो और कहाँ आप। उनसे कुछ सीखने का नहीं है। वो तो मैं कहती हूँ कभी कभी कि दुम कटे गधे हैं सारे, कुछ अक्ल ही नहीं उनके अंदर में, कोई विजडम नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है बात को समझने के लिए कि पवित्रता के बगैर संसार में और क्या चीज महत्वपूर्ण है। अब अपने देश में यह हालत है कि हमारे उम्र के लोगों में, जबकि हम अंग्रेजों के नीचे थे, तो डट के हमने सोचा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी शक्ति कहाँ है। सारे हिंदू, मुसलमान, पारसी, सब सिख लोग सब इसमें जुट गए। गांधी जी का भी नेतृत्व था कि हमारा देश क्या चीज, हमारे देश की संपदा क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसको खोज। जैसे स्वतंत्र क्या हो गई, खोपड़ी खराब हो गई हम लोग की। अभी किसी से कोई चीज आप संस्कृत में आपने बोलना ही शुरू कर दिया तो गए काम। कुछ अगर बताना ही शुरू कर दिया कि हमारी संपदा क्या है तो गए काम से। अब इतने बड़े बड़े जनसंघ वाले मिलते हैं, उनसे मैं पूछती भाई कुछ मालूम है तुमको, तुमने आदि शंकराचार्य पढ़ा? नहीं। किसको पढ़ा तुमने? रजनीश को पढ़ के जनसंघी बन जाने से कोई जनसंघी होगा? अपनी जनता कौन है, अपनी शक्ति क्या है, हमारा क्या है, तो कोई भी नहीं जानता। जो अपनी माही को नहीं जानता है उसमें कहां से एक ही होगी, उनमें कहां से प्यार आएगा, उनमें कहां से दुलार आएगा। अरे ये तो ऐसी भूमि है कि यहां से सोना उगला जा सकता है। ये वो भूमि है कि यहां से सारे संसार का नेतृत्व होने वाला है। सारा संसार आपके चरण छू सकता है। लेकिन आप अपने देश के बारे में, अपने संपदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कुंडलिनी क्या होती है? ये कुंडली और कुंडलिनी एक ही है क्या मां? और ये जो फॉरेन के लोग हैं इन्होंने सब पढ़ के रखा हुआ। हाँ, ये बात जरूर, जो लोग हमारे शिष्य लोग हैं उनसे बात करने में मुश्किल कुछ नहीं, सब पढ़ के रखा हुआ है। और उस कगार पे जाके पहुंच गए जहां जाके जाना कि ये चीज जो हम आज तक करते रहे और जिस जड़वाद में हम लोग बैठे रहे और सोचा कि इस जड़वाद से ही हम बड़े भारी संपन्न लोग हो जाएंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग बड़े दुखी हैं, महादुखी हैं। एक आदमी आपको वहां अगर मिल जाए जिसकी आंख न फड़कती हो, जिसका सर न धड़कता हो, जिसके हाथ न थरथराते हो, तो मुश्किल है। या होएगा तो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ और दूसरा है तो दबका हुआ। कोई बीच का आदमी मिलना मुश्किल। आपस में बात करते हैं तो लगता है भौंकते हैं। सच्ची बात, कभी समझ में नहीं आता कि भौंक क्यों रहे हैं, क्या हो गया भाई। कभी ठंडे दिमाग बात नहीं करता। उनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि पैसे के लिए भी इस कदर वो पैसे के लिए वो इस कदर परेशान रहते हैं कि एक पी माने एक पाई अपना जैसा था। अगर रोटी का दाम बढ़ गया तो सबकी हालत खराब, क्योंकि उनको रोटी बनाने आते उनकी औरतों को। सारी गवर्नमेंट हिल जाएगी, एक एक पैसा जोड़ेंगे। ऐसे कंजूस अमेरिकन लोग इतने कंजूस होते हैं, आपको आश्चर्य होगा, इतने पैसे वाले होते हैं पर कोई कभी 1 रुपया का ही नहीं खर्च करेगा। शराब पिएंगे वो दूसरी बात, उसके लिए है पैसे, फालतू के धंधे के लिए पैसे, पर इतने कंजूस लोग एक एक पैसा जोड़ने वाले। घर में जाओ तो कभी पानी तक नहीं पूछने वाले, चाय पानी तो उनको समझ में नहीं आता। अगर आप उनसे कहो चाय पियोगे तो घबराते, ये कोई जहर तो नहीं दे रहे हमको। आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रही। बड़े बड़े लॉर्ड्स को हमने देख लिया। एक 72 साल की औरत गिर गई घोड़े पर से। मैं से बोली बुढ़िया को घोड़े पे चढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ कोई 72 साल की और घोड़े पे चढ़ेगी क्या? तो कहने कोई क्या, मैं उस आदमी कहने लगा कि हम बुढ़े थोड़ी हो गए क्या हर जान चढ़े? तो मैंने कहा तुम भी चढ़ के गिरो। वो 75 साल के हैं। वहां के जवान लोग हैं जो बुढ़ों को ठिकाने लगाए हुए हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ भी नमूना बन रहा है वैसे।
और बच्चों को रात दिन मारा पीटा करते हैं और मार डालते हैं, बच्चों सीधे मार डालते। माँ बोलती कि मार डालते। क्या वायलेंस है वहां का, बताएं तो आश्चर्य हो जाए आपका। हमारा कोई सोच भी नहीं सकता। एक एक तरीके निकालते हैं लोगों को मारने के। वहां तो बैंक कैसी चोरी करने के, उसका भी उन्होंने तरीका अच्छा बना, शास्त्र बनाए, सबके शास्त्र, हर एक चीज के शास्त्र, हर तरह के वायलेंस के शास्त्र बना के रखे। एक बैंक चोरी करने वाला आदमी टीवी में हम देख ही रहे थे, देखते देखते उसने ये कहा मैजिस्ट्रेट से कि देखिए मैं खिड़की में से कूदी। उसने कहा कैसे? उन खिड़की खोली और कूद गए। टीवी पे दिखाई दिया और वो ऐसा बोल रहा था जैसे कहाँ का हीरो लग के आया, बेशरम जैसे, कि कहाँ मैं घुसा, कहाँ से मैंने बैंक फोड़ी। अभी हाईजैकिंग करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल बड़े भारी राणा प्रताप हो गए। हाईजैकिंग कहाँ अपने राणा प्रताप और कहाँ ये रद्दी मवाली लोग। कम से कम अपने देश में मवाली को कोई हीरो नहीं समझता, और उन्हीं के फोटो छपेंगे। आपको मैं इसलिए कहानी बता रही हूं कि आप समझ लें आपके पास क्या चीज है, और इसको खोने के बाद आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज ऐसी है जिस दिन खो जाएगी आपको नहीं मिलेगी।